बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े थे। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। देखिए, साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है और cos a एवं tan a का मान निकालिए। बस इससे छोटा क्वेश्चन और क्या हो सकता है। लेकिन आप जानते हो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर हाँ आता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देता ही है। हालांकि इसको बनाने का 2-3 विधियां हैं, लेकिन अभी आप 2-3 विधियां हैं। पहले विधि से तो जो हम अभी बनाएंगे, उसके बाद जो दूसरी विधि होता है उसमें कुछ फॉर्मूला लगते हैं और वो फॉर्मूला 8.1 के बाद आप 8.2 8.3 में आप लोग जब पढ़ेंगे तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जब आप पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से इसके मेथड को आप चेंज करके भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो सबसे आसान विधि है हम लोग वो विधि देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे साइन a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपको त्रिकोणमिति मिले आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है। बच्चों आप क्या करो, इस समकोण त्रिभुज में जब भी आपको यहाँ a नाम दे दें तो वैसे तो हम मना नहीं करेंगे कि आप जब भी त्रिभुज बनाए तो आप ABC ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपको ये एंगल दे, ये एंगल को कभी यहाँ नहीं लिखें। जो आपको एंगल, इस एंगल को या तो आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है, ये एंगल बताता है साइन a बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अगर बताइए, अगर हम यहाँ a लिख देंगे तो बताइए कभी इसके सामने वाला लंब हो सकता है? लंब कभी नहीं हो सकता। हाँ, इसके सामने वाला ये लंब हो सकता है, इसके सामने वाला ये लंब हम लोग बोल सकते हैं। तो उसी कारण हम लोग कभी भी जो एंगल लगा रहे थे, या तो आप यहाँ लिखें या तो आप लोग यहाँ लिखें, ठीक है। और हम लोग ज़्यादातर रिकमेंडेट करते हैं कि अगर a यहाँ लिखा हो तो आप यहाँ लिखने का प्रयास करें, ताकि सीधा सीधे आपका ये लंब दिखेगा, ठीक है। हालांकि इससे हिसाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो हम यही रहने देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ a लिखेंगे तो बच्चों एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर a यहाँ है तो आपके विषय में ये आपका लंब होगा, आपका ये लंब होगा और आपका ये आधार होगा। अगर आप a यहाँ लिखेंगे तो आपका सीधा सीधी लंब होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जब हम इस अगर b और p और h जब निकालेंगे तो हम लोग e p और b करके भी कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर करके हम लोग हल कर सकते हैं। तो जब सब पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं तो लंब कर्ण, आखिर चूंकि कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जोड़ में तो इसको पहले किसी को भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ मान है हम उस मान को लिख ले रहे हैं। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, साइन a बराबर 3/4। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो आपका ये हो गया p हो गया, आपका ये हो गया h हो गया, यानी आपको p का जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 3 दे दिया, और h का मान आपको यहाँ दे दिया है 4 दे दिया, h बराबर 4 दे दिया, h बराबर 4 दे दिया।
मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि P और H आपको हो जाए, P मतलब लंब और H मतलब कर्ण हो गया, तो आप B का मान निकालें। B मतलब आधार। तो आधार बराबर आप क्या जानते हैं, आधार पहले आधार स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। लेकिन अब खाली आधार अगर निकालना हो तो स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे, तो कुल मिला के मेरे बच्चों ये बन जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको सूत्र याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो रूट 7, आपका ये मान आ जाएगा रूट 7। ठीक है। अगर आपको ये बी का मान अगर रूट 7 आ गया है तो प्यारे बच्चों अब आप क्या निकालेंगे, कॉस ए और टेन ए का मान। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ कॉस ए का मान निकालते हैं तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे एच। सूत्र क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस ए के लिए आपका ए, यहाँ कॉस के साथ यहाँ एंगल ए लिखा हुआ है, तो इस ए के लिए आपका पी हो गया, तो आपका बी तो ये हो गया ना, यानी रूट 7 हो गया, रूट 7, और एच आपका 4 हो गया। ठीक है। अगर टेन ए के लिए निकाला जाए तो पी बटे बी होता है, इसका सूत्र होता है पी बटे बी, लंब बटे आधार होता है। तो ए के लिए अगर आपका ए है तो आपका लिए लंब आपका ये हो गया, और जब आपको आधार निकालना हो तो आप आधार तो रूट 7 देख ही रहे हैं, तो पी बटे बी आपका हो गया 3 बटे रूट 7। बस, और तो कुछ करना है ही नहीं। इसी तरीके से आप लोग हिसाब बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।